एक से बढ़कर के एक योजना हमारे यहाँ सरकार ला रही है और लोगों को राहत प्रदान करने की काम कर रहे हैं। ये शुरुआत राजस्थान में हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा था कि हमारे किसान का कर्जा माफ होना चाहिए और तमाम कोऑपरेटिव के कर्जे मुख्यमंत्री जी ने सरकार बनते ही 10 दिन में घोषणा करके तमाम किसान भाइयों के 14,000 करोड़ के कर्जे माफ करने का काम किया है। उसके बाद में किसान के लिए अलग से बजट, किसान के बजट को बढ़ाने का काम मुख्यमंत्री जी ने किया, युवाओं का नौकरी देने का काम किया, गरीब को कैसे महंगाई कम करके राहत प्रदान की जाए और कैसे इस प्रदेश का विकास हो, इन सब चीजों के ऊपर 4.5 साल के लगभग हो गए हमारी सरकार काम कर रही है। आप और सब इस बात के गवाह हैं कि 330 कॉलेज खुल गए। हमारा गरीब का, किसान का बेटा, दलित का बेटा कैसे सरकारी कॉलेज में पढ़ सके निःशुल्क और छोटी सी फीस देकर के, नॉमिनल फीस देकर के, इस बात की व्यवस्था हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने की है। आपने देखा होगा कि मनमोहन सिंह जी ने जब राइट टू एजुकेशन दिया तो कक्षा 1 से 8 तक के बच्चे को प्राइवेट स्कूलों में 25% तक उनको आरक्षण देकर के प्राइवेट स्कूल में अच्छी शिक्षा दिला करके और उसका पैसा पूरी सरकार देती थी। अब की बार बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कक्षा 1 से 8 के बजाय 1 से 12 तक की शिक्षा आरटीई के तहत निःशुल्क देने का काम प्राइवेट स्कूलों में भी एडमिशन लेने वाले को करने का काम किया है। मुख्यमंत्री जी ने और हमारी सरकार ने ये सोच के कि गरीब का बेटा प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ सकता है, उसको अंग्रेजी मीडियम, आज ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, क्यों नहीं शिक्षा मिलनी चाहिए, इस सोच के साथ में जब मैं शिक्षा मंत्री था तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे बुला करके कहा कि आप एक अध्यापक के बेटे हो, इस शिक्षा विभाग में कैसे ठीक हो सकता है, गरीब के बेटे को कैसे अच्छी शिक्षा मिल सकती है, वो अंग्रेजी कैसे निःशुल्क पढ़ सकता है, इस बात की व्यवस्था कीजिए। हमने एक प्रयास किया। आज 3 लाख से ज्यादा जो बच्चे हैं वो आज फ्री में पढ़ रहे हैं और हमारी सरकारी स्कूल में, महात्मा गांधी स्कूल के अंदर पढ़ने का काम कर रहे हैं। आज महंगाई केंद्र सरकार की जिम्मेदारी थी। उन्होंने कहा था 8-9 साल पहले कि हम महंगाई कम करेंगे, बेरोजगारों को रोजगार देंगे, किसान की आमदनी दुगुनी करेंगे, लेकिन वो नहीं कर पाए। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने अब की बार जो बजट दिया उसमें 19,000 करोड़ रुपए प्रदेश में महंगाई कम करने के लिए विभिन्न योजनाएं लॉन्च की है, जिन योजनाओं का शुभारंभ आज इस कैंपों के, महंगाई राहत कैंपों के माध्यम से हो रहा है। मैं तमाम लोगों को ये कहना चाहता हूं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से आग्रह करना चाहता हूं कि जनता के बीच में जाइए, महंगाई राहत कैंपों में जाकर के जो ग्रामीण जो भी है व्यक्ति आ रहा है उनको सबको फ्री में रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उनको आप बैठने की व्यवस्था कीजिए, पानी की व्यवस्था कीजिए, चाय पानी की व्यवस्था कीजिए। जिसको इन योजनाओं की जानकारी नहीं है उनको योजनाओं की जानकारी दीजिए और घर से ला करके अगर हम इन राहत कैंपों से जोड़ करके उनको गारंटी सहित जो गारंटी पत्र थमा देंगे, जिससे उनको 10 योजनाओं का लाभ मिलेगा। अगर ये काम हमने कर दिया तो मैं समझता हूं कि कोई दुनिया की ताकत नहीं है, चाहे मोदी आ जाए, चाहे अमित शाह आ जाए, चाहे ईडी आ जाए, इनकम टैक्स आ जाए, चाहे यहाँ के भाजपा के नेता आ जाए, कोई भी रोक नहीं सकता है। दोबारा 2023 में कांग्रेस की कार्यकर्ता और आपकी मेहनत से सरकार राजस्थान में कांग्रेस की बनेगी।